हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वेलकमी चैनल। कंटिन्यू करते हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज ऑन स्टीरियो केमिस्ट्री। एंड तक बने रहेगा, डेफिनेटली आप कुछ तो नया सीखेंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है और हमको मेंशन कर दिया है 1 नंबर और 2 नंबर। उसका हमको बताना है कि वो ई फॉर्म में है या जेड फॉर्म में है। ठीक है, और जियोमेट्रिकली आइसोमर है तो किस फॉर्म में है, या ई फॉर्म में है या जेड फॉर्म में है। ठीक है, तो हमको पहले सोल्व करते हैं। देखो, पहले तो हमको देखना है कि कायरल सेंटर कहाँ दिया है। देखो, यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ से एक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है कायरल सेंटर, ये है हमारा कायरल सेंटर। हम इसका फाइंड करेंगे आर और एस नोमेनक्लेचर। अब फाइंड करने बात आई ई और जेड की, तो देखो ई और जेड कैसे फाइंड करेंगे। देखो, ये कायरल सेंटर है, यहां से इस तरफ जाएंगे, यहाँ एक एच होगा। ठीक है, और यहाँ भी इस तरफ जाएंगे तो यहाँ एक एच होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को क्या करना है, जो एक कार्बन सेंटर पे जो 2 वैलेंसी है ना, उसको नंबर दे देना है, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर दे देना है। देखो, अगर ये दोनों का ये कार्बन की बात करूंगा तो इसका जो कार्बन की जो 2 वैलेंसी है उसको मैं 1 नंबर इसको दे सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो देखो इसका नंबर तो कम होगा, तो इसको मैं 1 नंबर देता हूँ, इसको मैं 2 नंबर देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं ये कार्बन की। तो देखो, ये कार्बन का जो 2 वैलेंसी है, एक में है एल्डिहाइड, एक में है फ्लोरीन। तो पहले तो क्या अटैच है, इसको मैं ऐसे इस तरह लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि देखो, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कौन है, कार्बन अटैच है, और इधर डायरेक्टली अटैच कौन है, फ्लोरीन अटैच है। तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद ये आएगा। तो 1 नंबर किसका आएगा, 1 नंबर किसका आएगा, ऑब्वियसली इसका आएगा। तो फ्लोरीन का 1 नंबर और एल्डिहाइड का 2 नंबर। अब मैच कर लो कि देखो, 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर। ठीक, वो कैसे है, सेम साइड है या ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों है ऑपोजिट टू ईच अदर, मीन्स ट्रांसमिनर में है। कैसा है, ट्रांसमिनर में, ट्रांसमिनर है। ठीक है, और अगर ट्रांसमिनर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ठीक है, अगर सीसमिनर है तो हम उसको जेड बोलते हैं, ट्रांसमिनर है तो उसको ई बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ई मिल। हमको ये पहला कार्बन का जो ये था हमारा, जो ये डबल बॉन्ड था, वो हमको क्या मिला, ई मिला। ठीक है, अब बात करते हैं ये सेकंड वन की। तो देखो, ये हमारा कायरल सेंटर यहां से गए इस तरफ, तो यहाँ पे एक आया एच, यहाँ पे आया, मीन्स ये डबल बॉन्ड का 2 वैलेंसी देखा, तो यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक, ये कायरल सेंटर पूरा है, ये पूरा मॉलिक्यूल कंसिडर कर लो इसके लिए। तो ऑब्वियसली इसका 1 नंबर होगा। ठीक है, फिर इसका ऑब्वियसली 2 नंबर देना पड़ेगा इसको। देखो, अब बात करते हैं ये कार्बन की। ये कार्बन की जो 2 वैलेंसी दिया है वो क्या दिया, एक फ्लोरीन दिया है, एक एल्डिहाइड दिया है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूं, मीन्स ये जो अटैच है वो डायरेक्टली अटैच कौन है वो देखते हैं। देखो, ये कार्बन इस तरह ओपन होगा। ठीक है, मीन्स ये डायरेक्टली अटैच कार्बन के साथ है। ठीक है, नो डाउट नेक्स्ट ऑक्सीजन आया, डबल बॉन्ड से है, लेकिन हमको तो जो पहली प्रायोरिटी है वही देखना है। तो पहले ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो 1 नंबर किसको देंगे, 1 नंबर ऑब्वियसली फ्लोरीन को देंगे। तो फ्लोरीन हमारा 1 नंबर और एल्डिहाइड हमारा 2 नंबर। अब देखो, ये किस तरह 2 नंबर किस साइड है और 1 नंबर किस साइड है। 1 नंबर ऊपर की साइड, यहाँ भी ऊपर की साइड, मीन सेम मैनर में है, और 2 नंबर दोनों सेम मैनर में है। अगर दोनों सेम मैनर में है, ट्रांस नहीं है एक, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ये सीस मैनर में है। कैसा है, सीस मैनर, और उसको क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे हम। ठीक है, तो हमको 2 पता चल गया कि देखो, मेरा 1 नंबर था वो क्या है, 1 नंबर था वो ई है, और 2 नंबर है वो मेरा जेड है। ठीक है, हमको ऑप्शन में से फाइंड करना है। देखो, पहला ऑप्शन में दोनों ई दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। दूसरे में दिया है ई एंड जेड, ठीक है, ई एंड जेड मिल रहा है और एस कन्फिग्रेशन। तीसरे में दिया है ई एंड जेड एंड आर कन्फिग्रेशन, और चौथे में दिया है जेड एंड जेड एस कन्फिग्रेशन, तो ये भी नहीं होगा। अब बात रही ये 2 ऑप्शन की, हमको ये 2 ऑप्शन से सिर्फ कहां फाइंड करना है, क्योंकि हमको ये तो सही मिल गया हमको, लेकिन हमको आर और एस नोमेनक्लेचर देखना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, ठीक है, सीआईपी का रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल हमको क्या पता है कि हम प्रायोरिटी किसको पहले देंगे, सीस को पहले देंगे या ट्रांस को देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जब सीस की बात आई, सीस ट्रांस की बात आएगी, तो सीस को पहले प्रायोरिटी देंगे, देन ट्रांस को देंगे। और अगर ई जेड की बात आई तो पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, जेड को प्रायोरिटी देंगे, फिर देंगे ई को। देखे, तो देखो इसकी अब ये हमारा कायरल सेंटर है, उसकी 4 वैलेंसी देखते हैं। देखो,
ये मेरा कैसा है, जेड मेनर है, ये मेरा जेड। अब देखो मैं साइड का जो लिखा था ई जेड के लिए वो सब हटा देता हूं, ठीक है, तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए, देखो कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ। अब सिर्फ कायरल सेंटर की बात करते हैं, क्या करते हैं, अब सिर्फ कायरल सेंटर की बात करते हैं। तो देखो ये कायरल सेंटर का जो 4 वैलेंसी है उसमें से हमको अब प्रायोरिटी देना है, किसको किसको कौन सा नंबर मिलेगा। देखो तो ये मेरा जेड मेनर था, ठीक है, ये 2 नंबर है, हमको क्या मिला, जेड मिला। तो मैं क्या है, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल क्या बोलता है, जेड है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, बाद में ई को दो। देखो तो इसको मैं 1 नंबर दूंगा, ठीक है, बाद में ये मेरा ई मेनर है, ठीक है, ई है ट्रांस है, तो इसको मैं दूंगा 2 नंबर। अब बात करें ये दोनों की, देखो यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे H है, तो ऑब्वियसली सीआईपी के रूल अकॉर्डिंग हमको C को पहले लेना है, बाद में H को लेना है, तो ये मेरा होगा 3rd और ये होगा मेरा 4th। अगर देखो फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम क्लॉकवाइज, तो उसको बोलेंगे R कॉन्फ़िगरेशन, एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम S कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा कैसा मिल रहा है, देखो 1 to 2 तरफ जा रहे हैं, 1 to 2 तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है, हमारा 4 नंबर ऐसे भी बिलो द प्लेन है। अगर अबव द प्लेन होता तो हम R को S कर देते या S को R कॉन्फ़िगरेशन कर देते, लेकिन हमारा R तो अभी एज इट इज 4th है जो अबव बिलो द प्लेन है, तो हमको नोमेनक्लेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको बोलेंगे हम R कॉन्फ़िगरेशन। कैसा है ये, R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हमको मिल गया R कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको ये दो ऑप्शन से ही फाइंड करना था कि मेरा S है या R है, तो मेरा S नहीं है, R कॉन्फ़िगरेशन है, तो मेरा ऑप्शन सही होगा C, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H एंड HB इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है, हमको कंपाउंड दिया है टार्टरिक एसिड और उसको हमको H और HB को फाइंड करना है कि H और HB के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो हमको एक H इधर दिया है और एक H इधर दिया है, मीन्स एक दूसरे के ट्रांसमेनर में है, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक है ना, टोपोसिटी का टॉपिक है, किसका है, टोपोसिटी। और टोपोसिटी में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो टोपोसिटी का टॉपिक है और उसमें हमको पढ़ना है, देखो उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होमोट्रोपिक और एक हिट्रोट्रोपिक, ठीक है। क्या पढ़ना है उसमें, एक होमोट्रोपिक है, होमोट्रोपिक, और एक है हिट्रोट्रोपिक। क्या है, हिट्रोट्रोपिक। देखो 2 टाइप हमको मिल गया, एक होमोट्रोपिक है, एक हिट्रोट्रोपिक है। और जिसमें होमोट्रोपिक किसको बोलेंगे कि जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, मीन्स जिसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे हम होमोट्रोपिक, ठीक है। बात आई हिट्रोट्रोपिक की, तो हिट्रोट्रोपिक को 2 में डिवाइड कर दिया है, एक है इनेंसियोट्रोपिक और दूसरा है डायस्टीरियोट्रोपिक। क्या है, एक है इनेंसियोट्रोपिक और दूसरा है डायस्टीरियोट्रोपिक। क्या है, डायस्टीरियोट्रोपिक। अब बात है इसकी कि हमको इनेंसियोट्रोपिक और डायस्टीरियोट्रोपिक को फाइंड करना है, तो क्या करें। तो देखो होमोट्रोपिक में क्या था, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कंपाउंड कैसा होगा मेरा, होमोएरोमेटिक होगा, होमोट्रोपिक होगा, ठीक है। और वाइल अगर हिट्रोट्रोपिक है उसमें 2 टाइप्स हमको मिला, क्या है, एक इनेंसियोट्रोपिक, एक है डायस्टीरियोट्रोपिक। तो इनेंसियोट्रोपिक है वो कैसा होगा, उसमें होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। कंपाउंड कैसा होगा, इनेंसियोट्रोपिक, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, उसको क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोट्रोपिक, ठीक है। तो अगर डिटेल में हम जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। अब ध्यान देते हैं एग्जांपल पे। देखो इजी हो गया तुमको, ये डिस्क्रिप्शन से तुमको पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो
यहाँ तो तुम एक्सिस पास करोगे या बीच में से एक्सिस पास करोगे, ठीक है, उसको तुम 180 रोटेशन दोगे, तो 180 रोटेशन दोगे तो ये एच बी किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मीन्स ये मैं क्या पास कर रहा हूँ, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑब्वियसली C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देखो अगर मैं ऐसे पास करता और एक एच इधर होगा, एच इधर होता, तो ठीक है, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्सिस पास कर रहा हूँ, उसको 180 रोटेशन दे रहा हूँ, 180 रोटेशन देने पे ये मेरा एच एक है इधर आ जा रहा है, एच बी इधर आ जा रहा है। मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, होमोट्रोपिक, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोट्रोपिक। अगर प्लेन प्रेजेंट है तो इनआइसोट्रोपिक, प्लेन एब्सेंट है तो डायस्टेरियोट्रोपिक। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, होमोट्रोपिक इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल। हमको कौन सा कंपाउंड कायरल है वो फाइंड करना है। तो देखो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि अगर देखो जो दो मेरा जो अटैच हुआ है वो सिमिलर है या डिसिमिलर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड करेंगे कि वो कायरल है या ए कायरल है। देखो इधर क्या है, एक्स एंड वाई दिया है, तो दोनों डिसिमिलर हुआ, तो इधर कंपाउंड कैसा है, ट्रांस है, लेकिन कैसा है, ट्रांस है, 1 2 ट्रांस है, और क्या है, डिसिमिलर है, ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो दोनों एक्स एक्स है, तो कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 एंड 3, तो 1 3 सीस है और सिमिलर है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड वन की, 1 4 दोनों एक्स एक्स है, ट्रांस है, लेकिन क्या है, ग्रुप तो सिमिलर है, ट्रांस है लेकिन सिमिलर है। और फोर्थ देखो 1 3 एक्स एक्स दिया है, सिमिलर है, लेकिन ट्रांस है और सिमिलर है, ठीक है, ट्रांस एंड सिमिलर। देखो पहले तो तुमको अगर 1 2 ट्रांस दिया है, 1 3 ट्रांस दिया है, 1 3 सिस दिया है, तो तुमको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि वो अगर एक्सेल एक्सेल है, इक्विटोरियल है, वो तुमको पता होना चाहिए। पहले शॉर्ट में वो बता देता हूं कि अगर 1 2 और 1 4 सीस है, ठीक है, 1 2 और 1 4 सीस है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक्सियल इक्विटोरियल। क्या होगा, एक्सियल इक्विटोरियल, या तो इक्विटोरियल एक्सियल, ठीक है। अगर सीस दिया है तो अगर 1 2 और 1 4 1 2 एंड 1 4 ट्रांस दिया है तो इक्विटोरियल एंड एक्सियल, ठीक है। हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सीस दिया है तो एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल, और ट्रांस दिया है तो इक्विटोरियल या एक्सियल। हम अब शॉर्ट में लिखेंगे, एक्सियल को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विटोरियल को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 और 1 4 का हो गया। तो देखते हैं 1 3 का। देखो अगर 1 3 तुमको दिया है तो 1 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 1 3 है, 1 3 सीस, 1 3 सीस, तो क्या लिखेंगे, इक्विटोरियल और एक्सियल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1 3 ट्रांस है, 1 3 ट्रांस है, तो उसको कैसे लिखेंगे, इक्विटोरियल एक्सियल या तो एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है। इतना याद रख लो तुमको। अगर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है तो उसको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हमको क्या फाइंड करना है कि कंपाउंड मेरा कौन सा कायरल है, कौन सा ए कायरल है। देखो पहले में दिया है 1 2 ट्रांस दिया है और ग्रुप कैसा है, डिसिमिलर है। अगर तुम इसको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में ड्रॉ करोगे, देखो 1 2 क्या दिया है, 1 2 ट्रांस, और 1 2 ट्रांस को क्या होता है, इक्विटोरियल या एक्सियल,
यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y, ठीक है। और क्या एक्सेल एक्सेल रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो या तो x और यहाँ पे y, ठीक है। देखो अगर तुम इसको देखो इस तरह रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और देखो बाकी सब दोनों एक दो कार्बन इधर है, एक नीचे है, दो कार्बन इधर है, दो कार्बन नीचे है, और दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे है, दोनों और यहाँ पे है, और यहाँ से तुम प्लेन पास करोगे, देखो यहाँ से तुम प्लेन पास करोगे, एक यहाँ पे है, देखो एग्जैक्ट तुम यहाँ से प्लेन पास करोगे तो एक्स तो कट जाएगा, लेकिन वाई साइड में रह जाएगा। उसके ऑपोजिट साइड में देखो ये पोजीशन पे कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ होता वाई तो पॉसिबिलिटी होगी, या उसका सिमिलर ग्रुप होता तो वो प्लेन पास हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तुम यहाँ से प्लेन पास करोगे तो वाई अलग निकल जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। कंपाउंड कैसा है मेरा, फिर कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड इज कायरल। कैसा है, कायरल। और कायरल कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो क्या देगा, मिरर इमेज देगा, ठीक है, मिरर इमेज देगा। और कंपाउंड कैसा है, रिजोल्वेबल, ठीक है। कंपाउंड को रिजोल्व कर सकते हैं क्योंकि उसको सेपरेट कर सकते हैं। रिजोल्वेबल इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट पेयर ऑफ इनोसिमर। तो कंपाउंड कैसा है, रिजोल्वेबल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है और कायरल है। देखो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंपाउंड। तो मेरा कंपाउंड ए इज कायरल, हमको ये मिल गया। देखो ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ इज पॉसिबिलिटी है हमारा, ये बी और सी कट गया। अब देखते हैं सेकंड वन देखो तुम उसको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में 1,3 क्या है, 1,3 सीस है, और 1,3 सीस में तुमको बोला हूं क्या होगा, इक्विटोरियल एक्सियल। देखो तो एक्सियल में लिखो तो यहाँ पे एक एक्स ग्रुप है और यहाँ पे एक एक्स ग्रुप है। तो तुम साइक्लोहेक्सेन को 3D पोजीशन में थोड़ा इमेज करो कि मेरा एक कार्बन, ये कार्बन है यहाँ पे है, ये कार्बन यहाँ पे है, ये एक इस साइड है, एक उस साइड है, बोर्ड के उस साइड है, एक इस साइड है, ठीक है। तो बीच में से तुम प्लेन पास करोगे। देखो ये कार्बन ऊपर है, ये कार्बन नीचे है, ये पोजीशन है साइक्लोहेक्सेन का इस साइड है, और वो वाला है उस साइड है, और बीच में से तुम प्लेन पास करोगे। तो ये दोनों का मिरर इमेज मिलेगा तुमको, दोनों का ये परफेक्ट कट हो जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज मिलेगा। ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड मेजो कंपाउंड है। क्या है, इसको मेजो बोलते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, कंपाउंड है मेरा मेजो कंपाउंड। तो अगर प्लेन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो ये एक कायरल होगा मेरा। कंपाउंड कैसा होगा, ये एक कायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव है तो मिरर इमेज देगा, नहीं देगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो अपना एक मिरर इमेज देगा। बात करते हैं थर्ड वन की, कि देखो ये मेरा एक कायरल है तो ये मेरा ऑप्शन नहीं आएगा। थर्ड देखो 1,4 ट्रांस है लेकिन सिमिलर दिया है, ठीक है, सिमिलर दिया है। तो चाहे 1,4 और 1,1, ठीक है, 1,1 पोजीशन हो या 1,4 पोजीशन हो, उसमें सिस दिया हो, ट्रांस दिया हो, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही रहेगी ऑलवेज। और कंपाउंड कैसा होगा, एक कायरल होगा, याद रखने का। उसको देखो तुम साइक्लोहेक्सेन को इस तरह रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो 1 और 4, 1,4 क्या है, ट्रांस टू ईच अदर। 1,4 ट्रांस क्या होगा, इक्विटोरियल एक्सियल, ठीक है, इक्विटोरियल एक्सियल, ठीक है। यहां से मैं परफेक्ट प्लेन पास करूंगा तो ये वाला कार्बन इस साइड है, ये वाला कार्बन उस साइड है, और ये दोनों तो एक ऊपर है एक नीचे है। तुम बीच में से परफेक्ट प्लेन पास करोगे तो मिरर इमेज मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कंपाउंड इज एक कायरल, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कंपाउंड भी मेरा एक कायरल है। बात करते हैं फोर्थ वन की। फोर्थ देखो 1,3 डिसिमिलर है, 1,3 सिमिलर है लेकिन ट्रांस टू ईच अदर। तो देखो हमको सीस वाला हमने इधर देख लिया था कि वो तो मेजो कंपाउंड है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी। लेकिन बात करते हैं ट्रांस की। तो ट्रांस देखो अगर 1,3 ट्रांस है तो क्या आएगा, इक्विटोरियल एक्सियल, ठीक है, इक्विटोरियल एक्सियल। तो ये एक इक्विटोरियल है और ये एक एक्सियल है। देखो इसमें प्लेन पास करोगे तो तुमको मिरर इमेज मिल रहा है, यहां से प्लेन पास कर रहे हो तो मिरर इमेज मिल रहा है। एक बिलो है, एक इक्विटोरियल पोजीशन पे, एक एक्सियल पोजीशन पे।
तो मिरर इमेज नहीं मिल रहा है, तो कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव क्या है? कंपाउंड कायरल होता है, और कायरल क्या है? मिरर इमेज देता है, और मिरर इमेज देता है। कंपाउंड कैसा है? रिजोल्वेबल कंपाउंड है। ठीक है, रिजोल्वेबल इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट पेयर ऑफ इनइंस्यूमर। तो ये मेरा कंपाउंड कैसा है? कायरल कंपाउंड है। तो 1 और 4 इज कायरल कंपाउंड। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा सही? डी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। हमको पोटेंशियल एनर्जी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमको दिया है चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म। देखो पहले इसका कन्वर्जेशन देख लेते हैं कि मेरा चेयर से किस में ट्रांसफर होता है। चेयर टू हाफ चेयर, हाफ चेयर टू ट्विस्ट बोट टू बोट, बोट टू अगेन ट्विस्ट बोट टू अगेन हाफ चेयर एंड हाफ चेयर टू अगेन इन्वर्टेड चेयर। ठीक है, देख लेते उसको। देखो अगर मेरा चेयर फॉर्म दिया है, चेयर कन्वर्ट होगा किस में? ठीक है, चेयर किस में कन्वर्ट होगा? चेयर कन्वर्ट होगा हाफ चेयर में। किस में? हाफ चेयर में। जो हाफ चेयर है फिर बाद में किस में कन्वर्ट होगा? ट्विस्ट बोट में। किस में? ट्विस्ट बोट में। ट्विस्ट बोट किस में कन्वर्ट होगा? बोट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बोट में कन्वर्ट हो गया। फिर बोट अगेन किस में कन्वर्ट होगा? अगेन किस में कन्वर्ट होगा? ट्विस्ट बोट में। किस में? ट्विस्ट बोट में। और ट्विस्ट बोट अगेन किस में कन्वर्ट होगा? हाफ चेयर में। हाफ चेयर में। और हाफ चेयर अगेन किस में कन्वर्ट होगा? इन्वर्टेड चेयर में। किस में? इन्वर्टेड चेयर। ये हमारा कंफर्मेशन इतना हो गया कि चेयर कन्वर्ट होगा हाफ चेयर में, हाफ चेयर कन्वर्ट होगा ट्विस्ट बोट में, ट्विस्ट बोट कन्वर्ट होगा बोट में, बोट अगेन कन्वर्ट होगा ट्विस्ट बोट में, ट्विस्ट बोट कन्वर्ट होगा हाफ चेयर में, और हाफ चेयर कन्वर्ट होगा अगेन वापस एज इट इज फॉर्म लेकिन इन्वर्टेड चेयर फॉर्म में। तो देखो स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी का एक बार पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देख लेते हैं, हमको पता चल जाएगा कि हमारा ऑर्डर क्या आएगा। देखो ये अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक बार ग्राफ देख लेते हैं, देखो सबसे स्टेबल फॉर्म है हमारा चेयर फॉर्म। ठीक है, सबसे स्टेबल फॉर्म है हमारा चेयर फॉर्म। तो मैं यहां अगर इस तरफ टॉप से बॉटम ऊपर जाएंगे, अप जाएंगे, तो ये क्या होगा? एनर्जी होगी। ठीक है, ये एनर्जी इस तरफ इंक्रीज करेगी। यहाँ पे सबसे लोवेस्ट किसका होगा एनर्जी? चेयर फॉर्म का। चेयर फॉर्म सबसे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चालू होगा चेयर फॉर्म। चेयर कन्वर्ट किस में हो रहा था? चेयर कन्वर्ट होता हाफ चेयर में। चेयर कन्वर्ट हुआ हाफ चेयर में, तो यहाँ पे हाफ चेयर आ गया। फिर हाफ चेयर कन्वर्ट किस में हो रहा था? हाफ चेयर कन्वर्ट इनटू ट्विस्ट बोट। किस में कन्वर्ट हो रहा था? ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट में आ गया। देखो यहाँ पे आ गया ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट किस में कन्वर्ट हो रहा था? ट्विस्ट बोट अगेन कन्वर्ट इनटू बोट में। ठीक है, वो बोट में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये बोट, फिर बोट किस में कन्वर्ट हो रहा था? वापस ट्विस्ट बोट में। तो ये हमारा वापस आ गया ट्विस्ट बोट। और ट्विस्ट बोट किस में कन्वर्ट हो रहा था? अगेन किस में कन्वर्ट हो रहा था? हाफ चेयर में। ठीक है, अगेन हाफ चेयर में। फिर हाफ चेयर अगेन किस में कन्वर्ट हुआ? अगेन वापस इन्वर्टेड चेयर में। ठीक है, अगेन किस में कन्वर्ट हुआ? इन्वर्टेड चेयर में। देखो ये हमारा हो गया इधर चेयर फॉर्म, यहां हो गया हमारा हाफ चेयर फॉर्म, यहां हो गया हमारा ट्विस्ट बोट फॉर्म, यहां हो गया हमारा बोट फॉर्म, यहां हो गया हमारा ट्विस्ट बोट फॉर्म, और यहां हो गया हमारा वापस हाफ चेयर फॉर्म, और वापस एज इट इज इन्वर्टेड चेयर मिल गया हमको। देख यहाँ पे ये है इन्वर्टेड चेयर फॉर्म। ठीक है, तो देखो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम। देखो तो सबसे एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें है? चेयर टू हाफ चेयर में सबसे ज्यादा एनर्जी है। इसकी एनर्जी अप्रोक्स है ये इतनी। चेयर टू हाफ चेयर की पोटेंशियल एनर्जी अप्रोक्स है 10 to 18 किलो कैलोरी पर मोल। क्या है? 10 to 18 किलो कैलोरी पर मोल। बात करेंगे हाफ चेयर टू ट्विस्ट बोट,
तो इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसका होगा, चेयर टू ट्विस्ट बोट का होगा। और इसका पोटेंशियल एनर्जी है अप्रोक्स 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। क्या है, 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। अब बात करेंगे कि चेयर टू बोट, ये मेरा इधर से चेयर टू बोट होगा, इसका कितना किलो कैलोरी होगा, इसका किलो कैलोरी होगा 7.2 किलो कैलोरी पर मोल। कितना होगा, 7.2 किलो कैलोरी पर मोल। तो देखो सबका किलो कैलोरी पर मोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखो सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, हाफ चेयर की, हाफ चेयर की सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। फिर किसकी है, फिर देखोगे तो बोट की मिल रही है यहाँ पे, तो फिर बोट आ गया, ठीक है। फिर किसकी मिल रही है, फिर देखो ये एनर्जी यहाँ पे क्या है, ट्विस्ट बोट है, जो चेयर से तो हाईएस्ट ही है, चाहे चेयर से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा ही है। तो फिर आएगा ट्विस्ट बोट। और फिर लास्ट में सबसे एनर्जी कम किसकी है, चेयर फॉर्म की, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हो गया, हाफ चेयर, देन बोट, देन ट्विस्ट बोट, देन चेयर। तो हाफ चेयर कहां पे है, 3 नंबर पे, तो ये है हमारा 3 नंबर। फिर बोट कहां पे है, 2 नंबर पे। फिर ट्विस्ट बोट कहां पे है, 4 नंबर पे। और चेयर कहां पे है, 1 नंबर पे। ऑप्शन मैच करो, कौन सा मैच हो रहा है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। ये तो निकल गया ऐसे ही, 3 4, ये 4 आ गया, ठीक है, ये नहीं है। 3 4, यहाँ 4 आ गया, ये भी नहीं है। 3 2 4 1 इज राइट आंसर, मेरा ए होगा राइट आंसर। देखो इसका अगर तुम्हारा एनर्जी का ऑर्डर तुमको ये मिला है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी टोटली रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी टोटली रिवर्स हो जाएगा। तो देखो इसका एनर्जी का ऑर्डर क्या आया है कि हाफ चेयर सबसे ज्यादा होगी, फिर बोट का होगा, फिर हाफ ट्विस्ट बोट की होगी, फिर चेयर की एनर्जी होगी। तो सबसे स्टेबिलिटी किसकी होगी, देखो पहले एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे तो एनर्जी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ऑर्डर किसकी होगी, हाफ चेयर की, किसकी होगी, हाफ चेयर की। फिर आएगा बोट फॉर्म, क्या आएगा, बोट फॉर्म। फिर आएगा ट्विस्ट बोट फॉर्म। फिर आएगा लास्ट में चेयर आएगा। फिर अगर हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा मेरा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो चेयर फॉर्म। फिर आएगा ट्विस्ट बोट, फिर आएगा बोट फॉर्म, और लास्ट में हाफ चेयर, ठीक है। इतना नोट कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेजो, ठीक है, हमको मेजो कंपाउंड फाइंड करना है। तो मेजो का क्या कंडीशन है, पहले वो देख लेते हैं कि मेजो का क्या कंडीशन है। कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर, क्या होगा, उसके पास 2 कायरल सेंटर होना चाहिए, और बाद में और उसके पास क्या होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर कंपाउंड के पास 2 कायरल सेंटर है और उसमें से प्लेन पास हो रही है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, मेरा मेजो कंपाउंड होगा, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल में भी अप्लाई करते हैं कि ये मेरा कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो पहला वाला कंपाउंड देखो, यहाँ पे OH, ठीक है, यहां से अटैक किया है, यहां से नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह पे दिया है, यहां से नहीं दिया है, और दोनों सेम साइड दिया है। अगर तुम यहां से प्लेन पास करोगे तो यहाँ पे ये 2 टर्म यहाँ होगा, इसको बोलेंगे H, 2 S दिया है। अगर यहां से तुम प्लेन पास करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कंपाउंड कैसा होगा, मेरा मेजो कंपाउंड होगा, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा है, मेजो कंपाउंड है। देख लेते हैं सेकंड देखो,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्लेन पास करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट है, ठीक है, सेम साइड नहीं है। तो देखो ये कैसा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन प्रेजेंट नहीं है, 2 कायरल सेंटर है नो डाउट, लेकिन प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो ये मेरा मेसो कंपाउंड नहीं है, ठीक है। देखते हैं थर्ड वन। थर्ड देखो उसमें क्या दिया है, इस तरह दिया है, इक्विटोरल इक्विटोरल दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल दिया है और यहाँ पे एक OH और OH। अगर तुम यहां से देखो प्लेन पास करोगे, यहां से प्लेन पास करोगे तो ये कार्बन तुम्हारा बोर्ड के बाहर है और ये कार्बन बोर्ड के उस साइड है, ठीक है। और बीच में से प्लेन पास करोगे तो दोनों OH का मिरर इमेज तुमको मिलेगा, दोनों का मिरर इमेज मिलेगा। तो ये कंपाउंड कैसा है, मेसो कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड भी मेसो है, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ वन की। देखो 2 कायरल, इसमें तो मोर देन 1, ठीक है, 3 कायरल सेंटर है। फोर्थ देखो यहाँ पे सेम है, सिर्फ यही चेंज किया, OH एज इट इज है, वो इक्विटोरल पोजीशन पे था, यहाँ पे एक्सेल ले लिया, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे एक्सेल पे आ जाएगा, अगर तुम ये बोर्ड के बाहर की साइड है, वो उस साइड है, तो अगर तुम यहाँ से प्लेन पास करोगे तो ये मिरर इमेज देगा कि नहीं देगा, ऑब्वियसली नहीं देगा, ठीक है। यहाँ से प्लेन पास करोगे तो ये तो एक्सेल पोजीशन पे है, ये इक्विटोरल पोजीशन पे है, तो ये मिरर इमेज नहीं देगा, तो ये कंपाउंड कैसा है, मेसो नहीं है, ठीक है ना, ये कंपाउंड मेसो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन A एंड 3 इज द राइट आंसर एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और आपको सब कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हो तो आपको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।